Hello students, good morning. Myself Sashira from Green Valley English School. Today we have already discussed the introductory part of the chapter history, theme 7 changing cultural traditions. Now we will start from your textbook from very first chapter, from very first page. So from the 14th to the end of 17th century, towns were growing in many countries of Europe. 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच में टाउन्स जो थे वो ग्रो कर रहे थे. मीन्स नाउ दे आर चेंजिंग देमसेल्फ फ्रॉम अ रूरल कंट्री टू अ अर्बन कंट्री इटसेल्फ. अ डिस्टिंक्ट अर्बन कल्चर आल्सो डेवलप्ड. इसीलिए वहाँ पे एक अर्बन कल्चर डेवलप हुआ. वहाँ के जो लोग थे वो अर्बन कल्चर के अकॉर्डिंग बिहेव करने लगे. टाउन्स पीपल बिगैन टू थिंक ऑफ देमसेल्फ एज मोर सिविलाइज्ड देन रूरल पीपल. और जो लोग शहर में रहते थे वो अपने आप को महसूस करते थे, वो रियलाइज़ करते थे कि दे आर मोर सिविलाइज्ड. वो ज़्यादा सभ्य हैं, उनको ज़्यादा अच्छे से पता है कि किसी काम को कैसे रहना है. दे नो हाउ टू बिहेव. ठीक, उनके पास इटिकेट्स डेवलप होने लगे थे. टाउन्स पर्टिकुलरली फ्लोरेंस, वेनिस एंड रोम बिकेम सेंटर्स ऑफ आर्ट एंड लर्निंग. और स्पेशली यहाँ पे हमें इन 3 टाउन्स के बारे में बात करना. फ्लोरेंस, वेनिस एंड रोम, दे बिकम सेंटर. वो सेंटर बने गए थे, केंद्र बन गए थे, सेंट्रल पॉइंट बन चुके थे आर्ट और लर्निंग के. आर्टिस्ट एंड राइटर्स वर पैट्रोनाइज्ड बाय द रिच एंड एरिस्टोक्रेटिक. और जितने भी आर्टिस्टिक और राइटर्स थे उनको शरण मिलती थी, उनको पैसे ग्रांट भी मिलते थे, उनको सहयोग भी मिलता था. किसके द्वारा? बाय द रिच एंड द एरिस्टोक्रेटिक क्लास, जो बहुत ही एलिट क्लास थी वहाँ की सोसाइटी की. The invention of printing at the same time made books and prints available to many people. और आपको याद रखना होगा, during this 14th century there was a discovery, there was invention of what? There was invention of printing press. और printing press को इसी समय invent किया था. That's why the books and the prints available to many people. और इसी वजह से जो books and prints थे वो available हो गए सभी लोगों को. Now people become more what? Now people become more you can say knowledgeable person. Now they were reading each and every book. Now each message can be conveyed through the book just because of invention of printing press. A sense of history also developed in Europe and peoples contrasted their modern world with the ancient one of the Greek and the Rome. और लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ हिस्ट्री भी डेवलप हुई इसी पर्टिकुलर फेज में. नाउ पीपल वर बिकमिंग अवेयर ऑफ देयर पास्ट. वो अपने पास्ट के बारे में अवेयर हो रहे थे. और नाउ दे वर रीडिंग अबाउट देयर एंशिएंट पास्ट. क्या उनके ग्रीक और रोमन एम्पायर में क्या उनकी सिचुएशन थी, कैसे वो काम कर रहे थे और कितना वो रिच था, कितना वो अलग था, उसके बारे में लोग समझने लगे क्योंकि उनके अंदर सेंस ऑफ हिस्ट्री थी. एंड ऑल्सो दे वर स्टार्टेड कंपेयरिंग देयर मॉडर्न वर्ल्ड. जो राइट नाउ उनकी सिचुएशन थी, द कंटेम्प्रेरी सिचुएशन थी, उसको उन्होंने कंपेयर करने लगे अपने पास्ट से, अपने प्रीवियस हिस्ट्री से, कि उस समय की सिचुएशन क्या थी और राइट नाउ सिचुएशन क्या है. Religion came to be seen as something which each individual should choose for himself. और रिलीजन के बारे में सबसे बड़े चेंजेज आए इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में. अब रिलीजन को ऐसा नहीं देखा गया कि रिलीजन एज ए होल काम करेगा, एज ए सोसाइटी काम करेगा, एज ए मास काम करेगा. नाउ द पीपल विल चूज वेदर दे बिलोंग टू सम रिलीजन और नॉट. ये लिबर्टी, ये बहुत बड़ा काम की इसमें पर्टिकुलर इस पीरियड को रिनासा पीरियड भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि आपके पास पूरा अधिकार था, आपके पास पूरी आज़ादी थी, फ्रीडम थी कि आप पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करना चाहते हैं कि नहीं. वेदर यू आर हैविंग सम अफेक्शन, अफिलिएशन टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर रिलीजन और नॉट. नाउ यू आर फ्री टू चूज. आपको ये फ्रीडम मिल गई थी कि यू कैन चूज व्हाट इज बेस्ट फॉर यू. द चर्च अर्थ-centric belief was overturned by the scientists who began to understand the solar system and the new geographical knowledge overturned the Europe-centric view that the Mediterranean Sea was the center of the world. और इसी के अंदर बहुत बड़ा चेंज आया. ये जो चीज़ें हैं, ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, इसने क्या किया, पूरा उन लोगों का जो माइंडसेट था उसको चेंज कर दिया. स्पेशली चर्च का कहना ये था कि दुनिया में इन द होल सोलर सिस्टम, वी आर टॉकिंग अबाउट द सोलर सिस्टम, द चर्च क्लेम्ड दैट द अर्थ इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड द सन रिवॉल्व्स अराउंड इट एंड अदर प्लैनेट्स ऑल्सो. दिस वॉज द क्लेम बाय होम, बाय द चर्च. ये चर्च ने क्लेम किया था. बट जो साइंटिस्ट थे जो एस्ट्रोनॉमी में उसमें डिस्कवरी कर रहे थे, उन्होंने बताया कि नो, दिस इज अ वेरी फॉल्स बिलीफ. द रियलिटी इज द सन इज इन द सेंटर एंड द अदर प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द अर्थ रिवॉल्व अराउंड इट. ये लोगों का जो माइंडसेट है
उसको चेंज किया। लोग अब ज़्यादा साइंस के टुवर्ड्स इंक्लाइनेशन दिखाने लगे, क्योंकि साइंस जो है वो फैक्ट बताता था, और जो चर्च एंड रिलीजियस जितने भी इंस्टीट्यूशन थे वो लोगों को मिसगाइड कर रहे थे। इन द सेम वे, एट द सेम टाइम, a new geographical knowledge overturned the Europe-centric view that Mediterranean Sea was the center of the world। और लोगों के दिमाग में ये भी जो विचार बना था कि दुनिया का जो केंद्र है वो मेडिटेरियन सी है। इट वॉज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फॉल्स बिलीफ। और इसको भी ज्योग्राफिकल जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ज्योग्राफी के ऊपर डिस्कवरी की, उनको पता चला कि यूरोप जो है वो दुनिया का सेंटर नहीं है। तो राइट नाउ आप देख सकते हैं लोगों के दिमाग में जो साइंस को है, उस साइंस को ज़्यादा इंक्लाइनेशन दिखा रहे हैं, उसको ज़्यादा एक्नॉलेज कर रहे हैं, इंस्टीड ऑफ व्हाट इज़ बीइंग सेड, क्या कहा जा रहा था, क्या लोगों का बिलीव था, उसको प्रॉपर चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है। ठीक है, नाउ पीपल स्टार्ट क्वेश्चनिंग द होल सिस्टम कि क्या क्या रियलिटी है, क्या क्या मिसगाइडेड थिंग्स हैं, misbelief है। There is a vast amount of material on European history from the 14th century। क्या क्या हमारे सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हमको ये पता चल रहा है? पहला है डॉक्यूमेंट, दूसरा है प्रिंटेड बुक्स, देन पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, बिल्डिंग, टेक्सटाइल्स। ये सारे सोर्सेज हमारे किसके? हिस्ट्री के, स्पेशली यूरोपियन हिस्ट्री को अगर हमें समझना है तो। Much of this has been carefully preserved in archives, आर्ट गैलरीज एंड म्यूजियम्स इन यूरोप एंड अमेरिका। और इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कहाँ आर्काइव्स में, आर्ट गैलरीज और म्यूजियम जो यूरोप और अमेरिका में इस्टेब्लिश्ड है, उनको प्रॉपरली प्रिजर्व किया है। दैट्स वाई वी आर एबल टू डिसाइफर सच नॉलेज, वी आर एबल टू डिस्कवर सच सो मच ऑफ दैट नॉलेज। From 19th century, historians use the term Renaissance, literally rebirth, to describe the cultural changes of this period. From 19th century, this term Renaissance is being used by the different historians. So they describe that it was the cultural change of this period. उन्होंने कहा कि this was a rebirth of our culture. The historians who emphasized these most was Swiss scholar Jacob Burckhardt and the University of Basel in Switzerland. He was a student of German historian Leopold von Ranke. Rank had taught him that the primary concern of the historian was to write about the states and politics using papers and flyers of government departments। उन्होंने कहा था कि जो बेसिकली जो काम है, कंसर्न है हिस्टोरियन का, वो ये है कि was to write about the states, अपने राज्य के बारे में लिखना, यही उनका काम है, एंड पॉलिटिक्स यूजिंग पेपर्स एंड फाइल्स ऑफ गवर्नमेंट, और पॉलिटिक्स के बारे में बताना, वहाँ के सिनेरियो के बारे में बताना थ्रू द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। Burckhardt was dissatisfied with these very limited goals that his master had set for him, but इन्होंने इसका विरोध किया। किसने? बर्कार्ड ने। उसने कहा कि एक हिस्टोरियन का ये काम नहीं हो सकता कि जो वहाँ की राइट नाउ प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके बारे में ही लिखे, ही शुड राइट मोर देन दैट। और वो डिससेटिस्फाइड थे अपने गुरु से, अपने टीचर से। टू हिम पॉलिटिक्स वॉज नॉट टू बी ऑल एंड एंड इन ऑल इन हिस्ट्री राइटिंग। उनके अकॉर्डिंग जो पॉलिटिक्स है वही हिस्ट्री नहीं है, जो वहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो वही हिस्ट्री नहीं हो सकती। टू हिम पॉलिटिक्स वॉज नॉट बी द ऑल एंड द एंड ऑल इन द हिस्ट्री राइटिंग, हिस्ट्री वॉज अ मच कंसर्न विथ कल्चर एज विथ पॉलिटिक्स। उनका कहना था कि जो हिस्ट्री का इंक्लाइनेशन है, अफेक्शन है, उसका कनेक्शन है, इट इज़ मोर विद द कल्चर रैदर देन पॉलिटिक्स। उनका कहना था हिस्ट्री को ज़्यादा हमें कल्चर से जोड़ना चाहिए रैदर देन पॉलिटिक्स। इन 1860 he wrote a book called The Civilization of Renaissance in Italy, in which he called his readers' attention to literature, architecture and painting to tell the story of a new humanist culture had flowered in the Italian towns from the 14th to the 17th century। और 1860 में एक किताब लिखते हैं कौन? हु? बर्कार्ड। उनका नाम था, उस किताब का नाम था द सिविलाइजेशन ऑफ Renaissance in Italy, in which he called his readers' attention to literature, architecture, painting to tell the story of how humanist culture had flowered in Italian towns। इसमें क्या था कि इस किताब में इन्होंने बेसिकली फोकस किया है लिटरेचर, आर्किटेक्चर और पेंटिंग के बारे में कि कैसे जो ह्यूमनिस्ट कल्चर था वो फ्लावर्ड हुआ किसमें? इटालियन टाउन्स में। बेसिकली जब हम ह्यूमनिस्ट कल्चर की बात करते हैं कि नाउ द होल फोकस इज ऑन एन इंडिविजुअल। इसके पहले क्या था? हम ह्यूमन पूरे रेस को एज ए होल ट्रीट करते थे, बट आफ्टर द एडवेंट ऑफ ह्यूमनिस्ट कल्चर नाउ वी वर फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल।
हर एक इंडिविजुअल को हम कंसर्न में रखते थे। इटालियन टाउन्स फ्रॉम द 14 to 17 सेंचुरी, और इसमें इन्होंने क्या बात की है, 14 to 17 सेंचुरी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या फ्लावर्ड होता है। दिस कल्चर ही रोट वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय अ न्यू बिलीफ, wait a second, yes, this culture he wrote was characterized by the new belief that man as an individual was capable of making his own decisions and developing his skills. Now इंडिविजुअलिज्म की बात होने लगी कि एक पर्सन भी अगर रहेगा तो हमें उसे कंसर्न बनाना होगा। नाउ ही इज द सेंटर, ही कैन डिसाइड, ही हैव द स्किल, ही इज द माइंड, उसके पास माइंड है, उसके पास स्किल है कि ही इज कैपेबल ऑफ मेकिंग हिज ओन डिसीजन। उसको ऐसा नहीं कि चर्च के पास जाना है या मासेस जो कर रही है वही सही है या जो राजा उसका कह रहा है वही सही है। ही इज कैपेबल ऑफ मेकिंग हिज ओन डिसीजंस। ही वॉज मॉडर्न इन कॉन्ट्रास्ट टू मिडाइवल मैन whose thinking had been controlled by church. That's why वो मॉडर्न है। कौन मॉडर्न है? Who is modern? ये जो नया ह्यूमन है, जो इस पर्टिकुलर पीरियड का ह्यूमन है, वो ज़्यादा मॉडर्न है इन कंपेरिजन टू द मिडाइवल वन, जो कि कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता था? चर्च के द्वारा। द मिडाइवल मैन वॉज कंट्रोल्ड बाय द चर्च, वॉट एवर द चर्च सेड ही जस्ट बो डाउन एंड से यस इट इज ओके, आई एग्री। नाउ मॉडर्न मैन वॉज स्टार्टेड क्वेश्चनिंग, he was having some rational mindset. So students, in the next topic we will discuss about the revival of Italian cities. I think you people understand the topic, the introductory part of this textbook. In the next class we will discuss the next topic. Thank you so much students. Thank you.